सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। आपको यह सुनकर अपार आश्चर्य होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाण से रावण की नहीं हुई थी मृत्यु। यह ब्रह्म बोधात्मक, अनुपम, अनोखा, अलौकिक जो प्रसंग है वो बंगला की सुप्रसिद्ध रामायण जो है उससे ये उद्धृत है और उसका नाम है कृतिवास। इसके आधार पर हमारे परम पूज्य संतों, विशेषकर पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज ने अभी व्याख्यापित किया है। संतों के उन्हीं के सभी के चरणों में सादर नमन करके इस प्रसंग को मैं आप सबके सामने साझा करने जा रहा हूँ। प्रसंग बड़ा गूढ़ और रहस्यमयी है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये जो रामचरित्र मानस की मीमांसा का ये क्रम है इसे आप ध्यान से सुने। तिथि शनिवार को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही सम्मानित साथियों ने इसे पसंद किया है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसको अद्योपांत पूरा सुने। हुआ ये था कि राक्षस राज रावण, जो राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, उनसे उसे इस बात का आभास हुआ या उन्हें इस बात की जानकारी हुई किसी तरह से, क्योंकि शुक्राचार्य जी तो बहुत ही माने हुए, आप मानते हैं कि उनको जो संजीवनी विद्या तक के सजग थे और बड़े विद्वान थे त्रिकालधर। उन्होंने कहा कि आपकी मृत्यु जो है रघुवंश के किसी राजकुमार के हाथों से होगी। अब ये सुनकर रावण जो है अपने आप में बहुत परेशान हुआ और उसने इस तरह का कूट संरचना की कि हम ऐसा करें कि रघु जी को ही समाप्त कर दें तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस योजना के संचालन के लिए उसने अपने सहयोगी निश्चरों दूतों को भेजा कि आप जाएं अयोध्या में, उनकी दिनचर्या देखें कि महाराजा जो रघु किस समय अकेले रहते हैं और किस तरह से उनका दिनचर्या है, क्या कार्यकलाप करते हैं। तो उनके दूतों ने उन्हें बताया कि महाराज जो रघु जी हैं शाम को आकर के सरयू में संध्या बंदन करते हैं। उस समय वो निहत्थे होते हैं, उनके रथ पर उनके हथियार रहते हैं, लेकिन उस समय निहत्थे होते हैं। तो रावण ने सोचा कि ये बहुत ही सुलभ समय है और इसका मैं फायदा उठा के उनके ऊपर प्रहार करूंगा। तो एक दिन आके वो छिप गया। हुआ क्या था कि महाराज रघु जिस समय अर्ध, जैसे कहते हैं अर्ध पानी में जाकर के, जल में जाकर के अर्घ देते हैं, उस समय अचानक उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ धनुष, जल्दी से धनुष बाण लाओ उसमें जो रथ में रखा है। ये रावण ने सुन लिया। तो रावण ने सोचा कि ये क्या, मतलब किस तरह, ये तो यहाँ कुछ लेते नहीं। और जब तक उनके जो प्रतिकर थे, परिचर थे, सहयोगी सैनिक भाग के वहां गए, तब तक उन्होंने क्या किया, सरयू का जल लेकर अवमंदित करके दक्षिण की ओर फेंक दिया। और जब वो उनके सैनिक वो धनुष बाण लेके आए तो रघु जी ने कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा महाराज क्या हुआ, आपने जल कैसे दक्षिण फेंका। बोले यहाँ दंडकारण्य में एक ऋषि थे, उनके आश्रम में एक शेर ने उनकी गाय पर धावा बोल दिया। ऋषि ने मुझे याद किया, तो जब तक आप धनुष बाण लाते तब तक वो कुछ उस गऊ का जो है नुकसान न कर दे, इसलिए मैंने अभिमंत्रित करके सरयू का जल फेंक दिया और वो जो है शेर का वहां प्राणांत हो गया और गाय बच गई। अब ये वृत्तांत रावण ने सुना तो उसने कहा कि इसका सत्यापन किया जाए, ये सच्चाई है कि इतने प्रतापी है। तो वो धीरे धीरे इस बात की खोज में दंडकारण्य पहुंचा। जब वो पहुंचा तो देखा कि शेर मरा पड़ा हुआ था और जो ऋषिकुल थे वो सब रघु जी की वहां जो है प्रशंसा कर रहे थे कि ऐसा देखिए प्रतापी राजा है कि हमने स्मरण किया और उन्होंने हमारे जो संकट को टाल दिया और हमारा धर्म, हमारा जो ये जो गौ की, हम इससे जो है अपना यज्ञ जो चलाते हैं, यज्ञ करते हैं और हमारे यज्ञ का जो है जो संचालन विधिवत होता रहेगा। अब रावण ने सोचा कि क्या किया जाए, तो इतने प्रतापी और इतने दूरदर्शी हैं तो उनसे युद्ध करना तो उचित नहीं लगेगा। ऐसा करते हैं कि चूंकि इनका वंश न चले, जाकर के रानी का अपहरण करके उनका हम जो है निधन कर देते हैं, उनका ये हत्या कर देते हैं। और एक दिन उसने, जब रघु जी संध्या कर रहे थे सरयू में, उस समय रघु का भेष धारण करके महलों में प्रवेश किया। लेकिन महारानी परम सती थी, वो दूर से पहचान गई कि कोई राक्षस है और हमारे पति का रूप धारण करके आए। उन्होंने सैनिकों से कहा इसे बंदी बना लो। ये सुन के रावण भयभीत होकर वहां से भागा
इधर चूंकि रघु जी भी बहुत प्रतापी और मैं कहूँ सात्विक प्रवृत्ति थे, उन्हें आभास हुआ कि रावण ये क्या कर रहा है। उन्होंने अपने उससे तुरीर से एक प्रचंड बाण निकाला और रावण के ऊपर अनुसंधान करने के लिए तैयार हुए। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, राजन आप ये क्या कर रहे हैं? आप ही के कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवतार लेंगे और इसी बाण से रावण का वध वो करेंगे, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत दुष्ट है। बोले आप ऐसा करिए, इस बाण को मुझे दे दीजिए, इसी बाण से रावण का निधन होगा। अब वो ब्रह्मा जी वो प्रचंड बाण जो था रघु का लेके चले आए। इन प्राण रावण को ये पता लगा कि वो जिस तरह से उन्होंने प्रचंड बाण चलाया था और ब्रह्मा जी ने बीच में आकर के समझौता मतलब बीच में मध्यस्थता करके बाण ले लिया, तो अब हम ऐसी कोई युक्ति करें कि वो बाण ब्रह्मा जी से ले लें। ये सोच करके रावण ने आकर के जो है जंगल में और घोर तप किया ब्रह्मा जी का। जब इतना तप किया कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए कि वरदान मांगी। उन्होंने कहा, महाराज हमें वो जो बाण है जिसपे हमारी मृत्यु का जो है वो लिखा हुआ है, वो बाण मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये उचित तो नहीं है, लेकिन हम आपको दे रहे हैं इस शर्त के अनुसार कि जब तक इसको आप सुरक्षित रख सकें रख लें, अन्यथा जब भी होगा आपका निधन इसी बाण से होगा। रावण वो बाण लेके आया और आकर के अपने सैन कक्ष में जहां उसका पलंग था, वहां उसने सराहने एक छोटा सा स्तूप बना के उसके अंदर स्तंभ बना के उसे स्थापित कर दिया और पूजा करने लगा। और इसी तरह से एक किंवदंती प्रचलित हुई है कि रावण ने काल को पाटी से बांध लिया। ये एक मिथक है। ये तो काल को ही बांधा होता तो उसका पुत्र मेघनाथ भाई कुंभकर्ण क्यों काल के गाल में जाते। लेकिन ये था कि उसने अपने काल को जो बाण था उसको छिपा लिया था। अब क्या होता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम युद्ध भूमि में आते हैं और इससे युद्ध होता है, तो अब चूंकि उसे वरदान था शंकर जी का, तो उसके काटने पर सर जितने कटते फिर हो जाते थे। मानस में बाबा तुलसी बड़े संकेतात्मक स्पर्श करके चलते। उन्होंने कहा कि काटत बढ़ाए शीस समुदायी जिमे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे लाभ के साथ लोभ बढ़ता जाता है, उसी तरह से काटने के बाद नित्य नवीन उसके सर उग जाते हैं। अब ये समस्या देख करके, चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सब जानते हैं लीला कर रहे हैं, तो उन्होंने विभीषण की सत्यनिष्ठा और प्रेम की परख करने के लिए एक युक्ति से पूछा, यानी एक उक्ति सोची और कहा, जो बाबा लिखते हैं कि मरए नरि श्रम भयउ विषेखा राम विभीषण तन तब देखा। बड़े श्रमित होकर के ये दिखाने के लिए कि हम परेशान हैं, और विभीषण से कहा कि बताइए ये कैसे जो है इसका अंत होगा। भगवान शंकर पार्वती जी को इस मर्म की जानकारी देते हुए कहते हैं कि भगवान ये नर लीला कर रहे हैं। वो सब जानते हैं कि बाण कहाँ है और कैसा है, लेकिन विभीषण की भक्ति और उनकी मित्रता और सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मानस में बाबा लिखते हैं, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि उमा काल मर जा की इच्छा, यानी जिसकी इच्छा से काल भी समाप्त हो सकता है। उमा काल मर जा की इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। वो अपने सेवक विभीषण की प्रीति की परीक्षा करने के लिए उनसे ये सवाल पूछा कि कैसे मरेगा। इसके बाद विभीषण ने पूरा वृत्तांत बताया जो मैंने आपको बताया। इस तरह से एक बाण है इसके सैन्य कक्ष में। अब समस्या ये आई, जिस तरह की तमाम जो युद्ध काल में संकट आए उनको निवारण करने के लिए एक ही शक्ति सामने आई, वो है हनुमान जी। तो जब हुआ जाओ पवन सुत लेन, तो हनुमान जी जाकर के महल में प्रवेश करते हैं साधु के वेश में। और मंदोदरी वहां तपस्या में बैठी हुई, तो उससे कहते हैं कि बेटी ये बताइए कि जो ब्रह्मा जी ने बाण दिया है उसकी हम भी पूजा करना चाहते हैं। मंदोदरी को बड़ी जिज्ञासा हुई कि ये हमारे और परिवार के अलावा कोई नहीं जानता, ये साधु कैसे जानता है। अरे हम इसलिए आए हैं कि आपके पति की जो है उम्र दीर्घायु हो जाए और हम भी उसको पूजा अर्चना कर लें। तो उन्होंने कहा महाराज आइए। वो शयन कक्ष में ले गई और कहा कि देखिए इस रानी हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हुए और एक मुष्ट का प्रहार किया और उस स्तंभ को तोड़ करके वो बाण ले आए। जब बाण ला करके भगवान को दिया तो बाबा संकेत में लिखते हैं
सर छाड़े 31, यानी 30 तो वो थे और एक बाण वो था जो वहां मिला था, जिसको हनुमान जी लाए थे, जिस पर कि ब्रह्मा जी ने लिया था, रघु जी का था, जिस पर कि रावण का अंत होगा। और फिर बाबा लिखते हैं कि सायक एक नाभिसर सोसा, एक सायक, वही सायक बाबा गोस्वामी संकेतात्मक भाषा में कहते हैं, क्योंकि रामायण अनेक प्रकार है। बाबा ने पहले लिखा है कि रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा, करे न संशय असजिय जानी। तो इस तरह से कल्प भेद, हर कल्पों के अंतर से अनंत कथाएं हैं, लेकिन मानस में उन्होंने क्या किया, स्पर्श करके उनको केवल संकेतात्मक कूट भाषा में समझा दिया है। तो यहां इस तरह से जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने उस बाण को लाए थे और उसी से रावण का अंत हुआ, आगे है डोली भूमि गिरद 10 कंदर, जब रावण उसी बाण के लगते यहां जब नाभि में लगा तो समाप्त हो गया। इसके बाद हनुमान जी की इस पराक्रम को, इस प्रतिभा को, इस उत्कट पराक्रम युक्त कार्य को अभिनंदित करते हुए बाबा तुलसी फिर एक पद लिखते हैं, भानुकुल केतु रण विजयदाई, हनुमान जी हुए साई। यानी भानुकुल केतु, भगवान सूर्यवंशी के कुल में जो ये रण की, अब भाई ये तो रावण का अंत नहीं होता तो बहुत बड़ी समस्या थी, तो विजय प्राप्त करने के लिए हनुमान जी ने की सहाय। तो इस तमाम प्रकरण पर, इस जो मैंने आपके सामने जिज्ञासा, आपके सामने विवेचन, मीमांसा जो रखी, उससे ये सिद्ध होता है कि इस तरह, जैसा कि जो वहाँ की रामायण है बंगला की, तो उसमें कृतिवास में जो जिस तरह से लिखा हुआ है, उस प्रकरण को अन्य रामायणों में भी उसका उद्धरण है, लेकिन बाबा ने, गोस्वामी जी ने संकेत में इस बात को अंकित किया है। यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे संदेश मिलता है कि जो होनी होती है, आप चाहे लाख करें, वो जैसी भावुकता तैसा मिले सहाय। वो कितने दिन भी आप टाल नहीं सकते, जब वक्त होता है। देखिए रावण ने उस बाण की कितनी सुरक्षा विरक्षा की, लेकिन अंत में उसी बाण से उसका संहार हुआ। तो ये जो जिज्ञासा आज आपके सामने मैंने रखी थी कि भगवान रामचंद्र जी ने जो बाण चलाया था वो अपने रघु का चलाया था, अपने वंश का, उसी बाण से, जो रघुवंश कहा जाता है, उस बाण ने, क्योंकि उन्होंने प्रचंड बाण रख करके रावण के वध के लिए कर दिया था, उससे रावण का निधन हुआ था। तो आज यही, आगे फिर इस तरह से रामचरितमानस मीमांसा में कोई और प्रकरण आप सबके सामने रखेंगे। जय श्री राम।